आरएम आरएम गुरुजी। गुरुजी, मेरे मन में ये जिज्ञासा थी, ये भी एक जिज्ञासा थी कि जैसे कि हम विवाह के लिए पुत्र या पुत्री देखते हैं, तो मैं देखती हूँ कि एक तरफ तो हम बात करते हैं कि हमें एक अच्छा जीवन साथी मिले, केयरिंग मिले और समझने वाला हो। तो एक तो ये हम चीज़ें देखते हैं, सुंदर हो, चाहे मैं ही क्यों ना हूँ, मैं अपनी भी बात करूँगी। तो दूसरी तरफ मैं देखती हूँ कि अच्छा, अगर हम इन सब चीज़ों, इन क्वालिटीज़ की बात करें तो एक मीडियम मध्यम वर्गीय इंसान, फैमिली हो, चाहे जो पैसे वाले हैं वो भी, ये चीज़ें तो हर कोई चाहता ही चाहता है कि उनको अपने जीवन साथी में मिले। लेकिन यहाँ मेरी मेन बात ये आती है कि जब जो लोग अमीर हैं, पैसे वाले हैं, अगर उन्हें हम इस तरीके के लोग, मैं देखती हूँ कि लोग कहते हैं जी हमें अपने घर के लिए लड़की चाहिए या लड़का चाहिए, लड़की अच्छी हो, संस्कारी हो, घर संभालने वाली हो और सब कुछ अच्छा हो, उसका व्यवहार अच्छा हो, मिलनसार हो। लेकिन फिर बात ऐसे ही करते हैं। लेकिन जहाँ बात आती है स्टेटस की, फिर वहाँ हम ये चीज़ क्यों देखते हैं कि हमें पैसे वाले घर की लड़की चाहिए। तो वहाँ फिर ये क्वालिटीज़ मैटर नहीं करती लोगों के लिए कि वो शख्स ऐसा है या ऐसा नहीं है। फिर हम ये देखते हैं कि वो पैसे वाली फैमिली है या नहीं है, हमारे स्टेटस को मैच करेगी या नहीं करेगी। तो मुझे लगता है कि हम पैसे, इवन मैं भी अगर मैं सोचूंगी मुझे कहीं शादी करनी है, तो मैं भी सोचूंगी कि मुझे एक ऐसा शख्स मिले कि बहुत नहीं तो एटलीस्ट इतना हो कि हमें किसी से मांगने लायक ना रखे। लेकिन मैंने ये चीज़ अमीरों में ज़्यादा देखी है कि वो लोग अपने स्टेटस की लड़की या लड़का खोजते हैं, और यदि उनको उससे बेहतर चॉइस दी जाए, अगर संस्कारों की, तरबियत की, क्वालिटीज़ की बात की जाए, तो उनके लिए फिर वो चीज़ प्रायोरिटी पे नहीं होगी। उनको लगेगा नहीं है लड़की हमारे खानदान के हिसाब से मैच नहीं करती, हमारे रहन सहन को मैच नहीं करती। तो हम या तो हम एक चीज़ पे हैं, या तो हमें कि पैसे वाले घर के बच्चे चाहिए, या फिर हमें क्वालिटीज़ वाली चाहिए। ऐसा क्यों होता है? तो मतलब पैसे के आगे सारी क्वालिटीज़ तो धरी की धरी रह जाती हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो ये थोड़ी सी अजीब सी चीज़ है जो मुझे आज तक समझ में नहीं आई कि हम ऐसा क्यों सोचते हैं और ऐसा करते भी क्यों हैं। धन्यवाद। खुश रहो प्रिय जागृति। दरअसल होता ये है कि जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ कि हम बहुत हिपोक्रेटिक जीवन को जीने के आदी हो जाते हैं। भारत में कहीं कहीं ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, कहीं कहीं नहीं भी देखने को मिलती। कुछ चीज़ों में बड़े उदार हैं, बहुत हम जीवन की गति के अनुसार यात्रा करने वाले हैं, जीवन की गति के अनुसार अपने जीवन को सुव्यवस्थित करने वाले हैं, और बहुत बार हम बहुत सारे पूर्वाग्रहों में फंसे रहते हैं। ऐसे ही बहुत सारे पूर्वाग्रहों में से एक पूर्वाग्रह हमारे संबंधों को लेकर के है, ख़ास तौर से वैवाहिक संस्थाओं को लेकर के है। और विवाह के बारे में हम अभी भी ठीक से ये निर्णय नहीं कर पाते हैं कि हमें किस तरह के पात्रों का चयन अपने जीवन में करना चाहिए। जबकि सबसे महत्वपूर्ण एक बात है, एक ऐसा निर्णय है जिसमें आप 30 साल, 40 साल, 50 साल, कभी कभी 75 साल, 70 साल की अवधि एक रिश्ते की गहराई में बिताते हैं। तो आप छोटा सा एक सामान, जो गाड़ी जिसकी लाइफ 10 साल है, 15 साल है, कोई छोटी सी एक वॉशिंग मशीन जिसकी लाइफ 5 साल है, एक कोई सीलिंग फ़ैन जिसकी लाइफ कोई 4 साल, 10 साल है, 5 साल है, मतलब छोटे छोटे गैजेट्स जो हज़ारों की कीमत में आते हैं और लाखों तक जाकर के समाप्त हो जाते हैं, उनमें आप कितनी नुक्ताचीनी करते हैं, कितना ख्याल करते हैं, कितना उसमें अपना दिमाग लगाते हैं और प्रयास करते रहते हैं कि इसमें हम इस बात का भी ख्याल कर लें, हम इस बात का भी ख्याल कर लें, ये ऐसा भी हो, ये वैसा भी हो, इसमें इस चीज़ की भी गारंटी हो, इसमें इस चीज़ की भी व्यवस्था हो, ये सारा आप ध्यान में रख कर चलते हैं। लेकिन एक ऐसा रिश्ता जो इतने लंबे समय तक चलना है, जिसकी मैंने बात आपसे कही, एक ऐसा रिश्ता जो आपके बहुत सारे क्रियाकलापों को तय करता है, आपके जीवन में बहुत सारी बातों को निर्धारित करता है, उसके बारे में हम बहुत सीरियस बहुधा नहीं हो पाते।
या हमने जो बनी बनाई धारणाएं हैं उन धारणाओं के मुताबिक अपने जीवन को जीने का तय किया हुआ होता है। और वो मानदंड जो हमारे माता पिता, हमारे परिजन, हमारे रिश्तेदार पहले से चलाते रहे हैं, पहले से करते रहे हैं, उन्हीं को हम भी अपने जीवन का आधार बना लेते हैं। इसमें हमारा कहीं ना कहीं बड़े गहरे अर्थों में लोभ छिपा होता है। लोभ और भय। हम भविष्य के भय से आशंकित होकर के ही ऐसी सुरक्षा चाहते हैं जिसमें आर्थिक आधार का हमें एक संबल प्राप्त हो सके। हम अगर बहुत पैसे वाले होंगे तो शायद कभी ऐसी स्थिति आएगी कोई, यानी कि आप सबसे पहले ऐसी स्थितियों की कल्पना कर रहे हैं जो अशुभता से जुड़ी हैं, जो आपके जीवन में दुर्भाग्य से जुड़ी हैं, जो आपके जीवन में किसी न किसी बुराई से जुड़ी हैं। ऐसी चीज़ों के बारे में हम पहले कल्पना कर लेते हैं, पहले इन्वोकिंग हम उन्हीं बातों की कर रहे होते हैं। तो हमने प्रारंभ किस बात से किया? भय से किया, लोभ से किया, संकट से किया, समस्याओं से किया। कई बार ऐसा होता है कि ये ऐसे अवसर जीवन में आते ही नहीं जब आप उस तरह की हुंडी को कैश कर सकें। मतलब बहुत बार जीवन इतना निष्कंटक हो जाता है कि आपको कभी ऐसे अवसर आते ही नहीं कि जिनमें उस भय का सामना करना पड़े, जिसमें दुर्घटना का सामना करना पड़े, जिसमें किसी और चीज़ का सामना करना पड़े। लेकिन जिन आधारों पर हमने संबंधों का निर्माण किया था, वो आधार के मूल्य, उन आधारों के वर्तुल कभी जीवन में उत्पन्न ही नहीं होने पाते। तो जीवन में एक अजीब सा फ्रस्ट्रेशन पैदा होने लगता है। मतलब तैयारी करके चले हैं आप कि आपको 100 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़नी है और 1 किलोमीटर की चढ़ाई भी नहीं चढ़ने का अवसर मिला कभी आपको, तो आपको लगेगा कि हमने तो सारा श्रम, सारा पैसा, सारी मेहनत और सारा अपना दिमाग और सारी चीज़ें हमारी व्यर्थ चली गई। तो ये व्यर्थ के भाव से उत्पन्न होने वाली जो खिन्नता है, ये खिन्नता हमारे जीवन में बिखराव को पैदा करती है, संबंधों में खटास को पैदा करती है। तो ये अगर हम इसको देख सकें तो ये बेहतर होगा। धीरे धीरे होगा, मूल्यों की तरफ अवलंबन प्रारंभ हो रहा है, बहुत से जगह हो भी रहा है। फिर बहुत से स्थानों में ये भी देखा गया है कि बहुत सी चीज़ों में बड़े फ़र्क भी होते हैं। तो जीवन में हम जैसे ख़ानदानी शब्द का आपने प्रयोग किया या ये कहा कि पैसे को प्रश्रय देते हैं, तो उसमें प्राय एक चीज़ ऐसी हो जाती है कि आदमी अपनी आदतों का गुलाम होता है, अपनी हैबिट्स के नियंत्रण में व्यक्ति चलता है। तो बहुत बार सियाने लोग ये भी सोचते हैं कि जिनके पास धन हो जाता है कि हमारे इस धन का प्रबंधन वो आने वाली लड़की ठीक से कर भी पाएगी कि नहीं, हमारे परिवार को संभाल भी पाएगी कि नहीं, इतना धन उसने जीवन में कभी देखा होगा भी कि नहीं, या कुछ और तो समस्याएं पैदा नहीं हो जाएंगी। तो इस तरह के जो आशंकाएं हैं वो समानता के संबंधों की तरफ हमें अग्रसरित करती हैं। मतलब हम अपने समान स्टेटस के लोगों में, समान स्थितियों में फिर वैवाहिक संबंधों को स्थापना करने की बात करते हैं। तो ये और विवाह का जो संबंध है, विवाह की जो संस्था हमारे समाज में बनी, उसका जो बड़ा गहरा आधार है वो शरीर के तल पर है। क्योंकि शरीर चलता है 70 साल, 50 साल, 80 साल, 100 साल। तो इसमें प्राय इसलिए प्रेम विवाहों को नकारा गया, बहुत सारी ऐसी स्थितियों को नकारा गया, प्राचीन काल से ही नकारा गया कि प्रेम एक भाव दशा है, और अगर वो प्रेम सच्चे अर्थों में है तो सदा सर्वदा रहने वाला है। फिर वो व्यक्ति, जैसे मैं कहता हूँ कि फिर वो व्यक्ति प्रेममय है। लेकिन अगर वो किसी न किसी वासना के अभिभूत है, वो वासना शरीर की है, वो वासना धन की है, वो वासना पद की है, वो वासना मकान की है, वो वासना किसी और सोना चांदी हीरा मोती आभूषण किसी चीज़ की, ऐसी चीज़ की है जो कृत्रिमता को लिए हुए है, जो बनावटीपन को लिए हुए है, तो फिर वो समाप्त हो जाएगी बहुत जल्दी आपकी। फिर उसके बाद क्या होगा? फिर जीवन का जो वास्तविक स्वरूप है, जो जीवन का सच्चा चेहरा है, वो आपके सम्मुख प्रकट होगा। और जब जीवन का सच्चा चेहरा आपके सम्मुख प्रकट होगा तो आपके सारे मोहभंग हो जाएंगे। तो इसलिए कुछ लोगों ने इस तरह के आधार बनाए कि प्रेम आता हो तो आए, नहीं आता हो तो ना आए, लेकिन हम कुछ आधारभूत चीज़ों के आधार पर ही विवाह की संस्था को निर्मित करेंगे, निरूपित करेंगे। क्योंकि अगर आप बहुत प्रेमपूर्ण जीवन जी रहे हैं तो बहुत ज़रूरी नहीं है कि उसमें बहुत समृद्धि हो, और कई बार तो बहुत अधिक समृद्धि में प्रेम प्राय विलुप्त हो जाता है। बहुत अधिक समृद्धि में प्रेम प्राय विलुप्त हो जाता है। बहुत प्रेमपूर्ण समृद्ध संबंधों में बहुत सारे गुण तत्व विद्यमान होते हैं, लेकिन बहुत सारी बाह्य आवरण, बाह्य जो चीज़ें हैं वो हमारे जीवन से समाप्त हो जाती हैं, वो जीवन में तिरोहित हो जाती हैं या जीवन में प्राप्ति नहीं हो पाती। तो क्या आप मतलब हमें कुछ अगर पाना है तो कुछ छोड़ना भी होगा। हम सारे मतलब दोनों हाथों में लड्डू संभव नहीं हो पाते। ये दोनों हाथों में लड्डू पाने की जो अभिप्सा है, दोनों हाथों में लड्डू लिए रहने का जो लोभ है, ये बहुत बार दुख को आमंत्रित करता है। कुछ अच्छी चीज़ चुनी है तो उस अच्छी चीज़ का मूल्य भी अदा कीजिए।
सब कुछ सब जगह संभव नहीं है। कहते हैं ना कि परमात्मा, अभी एक नहीं चाहिए मोक्ष पुस्तक में एक मेरी कविता है कि परमात्मा की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, और जिन्हें सब कुछ चाहिए उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। जो मिला है उसके परिष्कार से, जो मिला है उसके संतोष से, जो प्राप्त हो गया है उसके बीजा अंकुरण से, तो बहुत सारी चीज़ों में वृद्धि, बहुत सारी चीज़ों की समृद्धि, बहुत सारी चीज़ों का विकास और विस्तार तो संभव है। लेकिन बहुत सारी चीज़ों का विकास और विस्तार पहले प्राप्त हो जाए, बहुत सारी चीज़ें अपने बड़े स्वरूपों में पहले में प्राप्त हो जाएं, फिर हम कुछ करेंगे, ये उल्टी यात्रा है, और ये ऐसा कभी होता नहीं है। ये ऐसा कभी होता नहीं है। गंगा को अगर मिलना है सागर से तो निर्बाध दौड़ती है सागर की ओर। फिर वो ना तो किसी से रास्ता पूछती, ना किसी पुलिस वाले से चौराहे पर खड़े होकर के पूछती कि मुझे किधर जाना है। उसकी जो प्राणों की प्यास है सागर से मिलन की, वो जो गंगा सागर तक ले जाकर के मिला देती है। सारी नदियाँ, सारे झरने, सारे पोखर, सारी धाराएं वो जाकर के सागर में विलीन हो जाती हैं। और फिर जब सागर में विलीन होती हैं तो सागर के सागरत्व को भी समाहित करती हैं, सागर के स्वरूप को भी निर्धारित करती हैं। सागर में जब दरिया विलीन होता है तो उसकी स्वयं की कोई पहचान नहीं रह जाती, वो फिर सागर ही हो जाता है। फिर वो मीठे पानी से भरी हुई नदियाँ, वो मीठे जल से भरे हुए स्रोत, वो मीठे जल से बहते हुए झरने, वो जब समुद्र के खारे पानी में मिलते हैं तो स्वयं को भी खारे पानी में ही परिवर्तित कर देते हैं। उनकी अपनी कोई शर्त नहीं होती कि हम मीठे ही रहेंगे। तो ये जो बात है ना कि उसके खारेपन में भी कोई कशिश होगी ज़रूर, वरना क्यों जाकर के कोई दरिया सागर में मिले। तो ये जो खारेपन में मिलकर अपने अस्तित्व मिटा देने की बात है, वो बड़ी बात है, वो बहुत मुश्किल हो पाता है, वो हो नहीं पाता। हम अपना अहंकार, अपना अहम, अपनी शिक्षा, अपना जो चीज़ हमारे समाज को, हमारे जीवन को खट्टा करती हैं, कड़वा करती हैं, उन सबको साथ संग लेकर चलते हैं। और साथ संग लेकर चलने से, जैसे मैंने कहा कि भरे हुए पात्र में जो भी डालेंगे वो सब नीचे बह जाएगा। तो ये एक दोष है। इस पर अगर हम ध्यान दे लें तो बहुत सी चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। लेकिन आप धन के प्रति बहुत ज़्यादा वितृष्णा भी ठीक नहीं, धन के प्रति बहुत ज़्यादा तिरस्कार भी ठीक नहीं। बल्कि मेरी मान्यता तो ये है कि आप सामान्य अर्थों में बहुत अच्छे संतुष्ट और बहुत अच्छे समृद्ध होने चाहिए, और ऐसी लक्ष्मी, श्री लक्ष्मी का वास आपके जीवन में होना चाहिए जिससे आप बहुत सारी चीज़ों को समग्र अर्थों में, सच्चे अर्थों में, अच्छे मायनों में भोग सकें, अच्छे ढंग से उनका अपने जीवन में समावेश कर पाएँ। तो उससे हमें क्या एक परहेज रखना है। तो हमें धन के प्रति भी एक बड़े लंबे समय तक हमारे समाज में एक अवधारणा ऐसी प्राप्त हुई कि उसके प्रति एक तरह से कहा जाए तो वितृष्णा, नफरत, या धन के प्रति हमें ऐसा लगा कि नहीं ये कोई पाने की चीज़। ऐसा नहीं है। आप लक्ष्मी जी की आरती आती है ना कि तुम बिन यज्ञ न होते वस्त्र न हो रहता, और खान पान का वैभव सब तुमसे आता। तो आप परमात्मा की प्रार्थना भी ठीक से नहीं कर सकते अगर आपके पास धन नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर धन ही आधार है तो आप धनवान क्यों नहीं बन जाते। धनी बनने के लिए सबसे पहले भाग्य को जगाना बहुत ज़रूरी है, और भाग्यवान बनने के लिए परमात्मा की शरण बहुत ही अनिवार्य तत्व है। इसके बिना संभव नहीं। जितने भी धनी हैं दुनिया के लोग, वो बहुत गहरे अर्थों में परमात्मा के साथ कहीं ना कहीं संबद्ध हैं। अगर वो स्वयं संबद्ध नहीं है तो उनके फोरफादर रहे होंगे, उनके माता पिता रहे होंगे, दादा नाना। ऐसा हो नहीं सकता कि उसकी जड़ में कभी ना कभी कोई अमृत का कलश दबा ना हो। तब फिर ये चीज़ें समृद्धि के साथ हमारे जीवन में जब उदित होती हैं तो सब चीज़ें ठीक हो जाती हैं। तो अगर यही आधार, तो अपने जीवन को समृद्धिवान भी बनाएं। और हमने अपने डिस्कोर्सेस में, हमने अपने बहुत सारे प्रवचनों में, हमने अपनी बहुत सारी विधियों में धनोपार्जन करने की बहुत समग्र और बहुत सही और बहुत सटीक और बहुत सार्थक, बहुत ही प्रामाणिक विधियों का चर्चा की है। बहुत ही प्रामाणिक विधियों की चर्चा की है। उन प्रामाणिक विधियों को आप क्यों आत्मसात कर नहीं कर लेते। आप घंटों घंटों बहुत सारे काम करने को तैयार हैं, आप 2-2.5 मिनट का श्री सूक्त पढ़ने के लिए राजी नहीं। एक्चुअली श्री सूक्त के बारे में आप कन्विंस ही नहीं हो पाते कि कुछ पाठ करने से भी कुछ प्राप्ति हो सकती है क्या। ये अविश्वास के प्रति गहरा विश्वास है, ये हमारे जीवन में रिक्तता को पैदा करता है। मतलब हम अनास्था में गहरे आस्था रखते हैं, तो हमें आस्था में गहरी आस्था नहीं, अनास्था में गहरी आस्था है। तो अगर आप इन चीज़ों को करके देखें और इसको निर्लिप्त भाव से करें, निर्लिप्त भाव से, यानी बहुत इच्छा भी ना रखें, और फिर करें, फिर इसका फल कई गुना प्राप्त होते हैं, और स्थायी प्राप्त होते हैं, और अच्छे प्राप्त होते हैं। फिर आपको लगेगा कि ये हम सही दिशा में आगे चले और हमने जो कुछ किया वो जीवन के लिए अच्छा हुआ। बहुत शुभकामनाएं, अनंत आशीष, हार्दिक प्रेम। ओम स्वस्ति अस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु,
संभो करणम् अरमस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु।